हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। मैं एक वायरोलॉजिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। अभी मैं कनाडा में काम करता हूँ। मैंने अपनी डॉक्टरेट वायरोलॉजी में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से की है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है। ये एक प्राइमरली चेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और साथ के साथ ही पेशेंट केयर सेंटर भी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंजा मॉनिटरिंग सेंटर भी है। पिछले 10 सालों में मैं अलग अलग देशों में एज ए साइंटिस्ट मैंने काम किया है और डिफरेंट टाइप के वायरसेस को हैंडल किया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस और अभी मैं कोविड पे काम कर रहा हूँ। तो पिछले कई सालों का जो मेरा रिसर्च का जो अनुभव है और जो मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, डिफरेंट टाइप के वायरसेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वायरस इन्फेक्ट करते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और वैक्सीनेशन का क्या रोल है। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका एक पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूं और अपनी जो वायरोलॉजी नॉलेज है उसको शेयर कर सकूं। अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है पिछले 10 सालों में, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को इस मैसेज को मैं पहुंचा सकूं, ताकि हम सभी मिलके इस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो जैसा आप सबको पता है कि बहुत सारे केसेस इंडिया में हैं, एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ इस वक्त है और प्रे कर रहा है इंडिया के लिए कि जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं, मेरे भी पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स पूछते हैं ये क्वेश्चंस कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वायरस इन्फेक्शन, ये वायरस इन्फेक्शन कब खत्म होगा, अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन है, क्या उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कुछ लोग को पड़ रही है, कुछ को नहीं पड़ रही। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बच्चों को कैसे बचाएं। खासतौर से वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन ठीक कर रही है या वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो रही है। अभी मुझे किसी ने बताया कि वैक्सीन की वजह से शुरू के डेज में उसने नोटिस किया कि कहीं व्हाट्सएप से मैसेज आया उसे कि वैक्सीन से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में। एक और क्वेश्चन जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एज ए वायरोलॉजिस्ट अपनी जो मैंने नॉलेज स्किल गेन की है उसके थ्रू आपके सभी क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं और आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जवाब दे पाऊं। हम लोग एक टीम में काम करते हैं तो हम और चीज़ों लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके। पर इन जनरल ये वीडियो में मेरा जो पर्पस है बनाने का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस बात को समझें और मैं अपनी वायरोलॉजी की स्किल्स के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें इस सिचुएशन को लेकर। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ। तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो एक जनरल बात है। हो सकता है कुछ बातें इंडिया के लिए स्पेसिफिकली सूट ना करती हूँ, तो बट मेरा सोल पर्पस ये वीडियो बनाने का है कि आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर सकूँ और एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग के थ्रू हम सब अपना अपना रोल प्ले कर सके इस कोविड को कंट्रोल करने में और साथ के साथ लाइफ सेव करने में। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि कोविड को टैकल करने के लिए या कोविड फाइट के लिए या किसी भी वायरस से फाइट के लिए जो पहली चीज हम सबको एज ए भारतवासी इंडियंस हमें समझनी होगी कि हमको साइंस फॉलो करनी होगी। वी मस्ट फॉलो साइंस। तो जब हम कहते हैं कि साइंस फॉलो करनी होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साइंटिस्ट बनना होगा। हमें चीजों को लॉजिकली सोचना होगा। हमें चीजों को सिंपली अलर्ट रहना होगा, पैनिक नहीं क्रिएट करना होगा, पर हमें अपने आप को अलर्ट और कॉशियस रहना होगा कि हम इस इश्यू को एड्रेस कैसे करें। जब आप इन्फेक्टेड हो या आप किसी ऐसे आदमी के साथ हो जो आपकी फैमिली मेंबर हो या रिलेटिव हो जो इन्फेक्टेड हो, उसके साथ कैसे हैंडल करना है, और अगर आप नहीं हो तो डे टू डे में आपको कैसे हैंडल करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है। तो लॉजिकल थिंकिंग से जब मैं कह रहा हूं तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ब्रेक द चेन। तो जब मैं साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूं तो हमें जो वायरस की चेन है, जो वायरस का फैलने का ढंग है, उसको हमें ब्रेक करना है। जितना ज्यादा हम उसको ब्रेक करेंगे, जिस लेवल पे ब्रेक करेंगे, हम उतना ज्यादा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और सच बात यह है कि हम सबको पता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही, कोविड की भी है, नॉन कोविड की भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
पर अगर आप ध्यान से देखें तो 80% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, अभी भी सिर्फ 15 से 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप मोस्ट प्रॉब्ली इस कंडीशन को घर पे हैंडल कर सकते हैं, पर आपको साइंस स्टिल फॉलो करनी है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। अगर आप पॉजिटिव हैं या आपके जानकारी में कोई ऐसा लोग कोई है जो पॉजिटिव है, तो आपको उसको पूरी तरीके से हैंडल इस तरीके से करना है कि डिजीज स्प्रेड ना होने पाए। तो आपको ब्रेक द चेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। एज ए लैब पर्सनल मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग लैब में भी वायरसेस को हैंडल करते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हर कोई हैंडल कर रहा है, पर हम सारे कॉशस के थ्रू, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू हैंडल करते हैं। तो ऐसा कभी आउटब्रेक नहीं होता कि लैब में आउटब्रेक हो गया, जबकि हम लोग उसको वायरस को लैब में हैंडल कर रहे हैं। इसी तरीके से लैब पर डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेस। तो हर कोई इस बात को समझ रहा है कि इस वक्त हमें साइंस को फॉलो करना है और ब्रेक द चेन को हमें वायरस को स्प्रेड होने से बचाना है। एक बात आप सबको अच्छे से समझ लेनी है कि अगर हम साइंस को फॉलो नहीं करेंगे और हम इस वायरस को ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक द चेन जब मैं कहता हूं तो स्प्रेड को रोकना है। और अगर इसको हमने स्प्रेड को नहीं रोका तो जो हमें सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो हमें बेसिक प्रिकॉशन रखनी है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी, पर एज ए पब्लिक मेंबर्स हमें अपने आप से कंट्रोल करना है। हमारी फैमिली में डिजीज ना फैलने पाए, हमारे रिलेशन में, हमारे सोसाइटी में इस डिजीज को हमें फैलने से रोकना है। बहुत सिंपल रूल है ब्रेक द चेन के। ब्रेक द चेन का जो रूल है उसमें आपको मास्क पहनना है। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फेस का हिस्सा है उसमें जो स्किन है वो सबसे ज्यादा वायरस के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है। तो मतलब वायरस वहां से एंटर कर सकता है, जैसे नाक की हो गई, आंख की हो गई। तो आपको इस हिस्से, और हाथ जो होता है वो आपका ट्रांसमिट करता है, तो आपको अपने हाथ को अपने फेस के पास फॉर एग्जाम्पल नहीं लाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मास्क भी ढंग से पहनना है। कई लोग के नाक के नीचे मास्क जाता है, तो वो नहीं होना है, पूरा ऊपर तक पहनना है। तो एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो वायरसेस के फैलने का जो डिफरेंट रूट्स है, उसमें रेस्पिरेटरी जो रूट है जो कि ये वायरस फॉलो करता है, वो आपका जो मेजर रूट है वो नाक है। अगर आपने इस हिस्से को कवर कर लिया और अपने हाथ से टच नहीं किया और कवर किया, तो अगर सोसाइटी में है भी वायरस, बहुत कम चांसेस हैं, अनलाइकली है कि आपको वो पहुंचे, अगर आपने ये चीज फॉलो की जो मैं भी कह रहा हूं। तो आपको अवॉइड करना है। पहली बात तो आपको क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड करना है, कोई पार्टिंग नहीं करनी है, डिस्टेंस मेंटेन बना के चलना है। और इसके अलावा जैसे होता है, हाथ जो है आपका ट्रांसमिट करता है फेस तक, तो आपको हाथ बार बार वॉश करना है, सोप से, सैनिटाइजर से, जो भी आपको अवेलेबल हो उससे आपको वॉश करना है। बट बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपको एक चेन ब्रेक करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे फैमिली में अगर कोई बीमार है तो हम जब उनके पास जा रहे हैं तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि 4 मिनट तक वायरस एरोसॉल में, एयर ड्रॉपलेट्स में स्टे करता है। तो आपने जैसे उसके घर के रूम के बाहर एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके रूम के बाहर एक टेबल रख दी और वहां आपने उसका फूड ले आके रख दिया और वहां नॉक कर दिया, और उसके बाद उसको बता दो फोन से कि आपको 5 मिनट बाद बाहर आना है, या वो खाना लेके जब चला गया तो दूसरी चीज आप देने जा रहे हो तो आपको 5 मिनट का गैप देना है बीच में, तुरंत नहीं चले जाना है। तो उससे क्या होगा कि आप वायरस की चेन ब्रेक कर रहे हो। वहां वायरस जो कॉमन प्लेस है जहां आप खाना रखने जा रहे हो अपने रूम से उस जगह पे, जो कॉमन प्लेस जहां आप दोनों लोग मिलने के चांसेस है, वहां वायरस अगर स्टे करता है, उस पेशेंट को कॉफ होता है या स्नीज करता है आपके फैमिली मेंबर, तो वहां 5 मिनट तक ही रुकेगा वायरस, उससे ज्यादा नहीं रुकेगा। तो आपको 5 मिनट तक वहां नहीं जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू ब्रेक द चेन। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपको सतर्कता के साथ इस्तेमाल, ये चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको हैंडल इस तरीके से करना है कि वायरस को आगे स्प्रेड होने से रोकना है। दूसरी बात ये है कि जो है वो हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको हैंडल करना है। हमें इमोशनली, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, तो हमें मालूम है कि हमें इमोशनल कनेक्शन है। बहुत सी गलतियां हम इस चक्कर में कर जाते हैं कि हम इमोशनली उसको हैंडल करते हैं, पर ये वायरस का स्प्रेड होने का रेट इतना फास्ट है कि हम इस सिचुएशन को इमोशनली अब हैंडल नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। अब हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेना है, हमें प्रैक्टिकली हैंडल करना है, इमोशनली हैंडल नहीं करना है। अगर घर में कोई आदमी बीमार है तो हमें सोशल घर के अंदर एक ब्रेक द चेन का रूल लगाना ही पड़ेगा।
कॉन्फिडेंटली हम उसको बिल्कुल करना है, केयरफुली हैंडल करना है। तो आपको सिक जो आदमी है जिसको इन्फेक्शन है उसको तो हैंडल करना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, पर आप उसकी हेल्प भी करनी है। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकली आपको मेक श्योर करना है कि आप इन्फेक्टेड मत हो जाए। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हो तो ये बहुत मुश्किल होगा कि उस घर में सिचुएशन सुधर पाए। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है, साथ के साथ उस आदमी की हेल्प भी करनी है। तो इसलिए हमेशा लॉजिकली सोचना है, कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। व्हाट्सएप या इधर उधर की बात करके नहीं करना है, सिंपल लॉजिकल ब्रेन लगाना है। सिंपल लॉजिकल ब्रेन, थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना है, थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि कैसे इस चेन को ब्रेक करना है, कैसे हमें मिंगल नहीं करना है इन्फेक्टेड वर्सेस नॉन इन्फेक्टेड के बीच में, मिलना नहीं है, दोनों के बीच में एक हमें लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें ये चीजें करनी है। बहुत बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके बाद में धीरे धीरे अगला जो दो तीन वीडियो में शेयर करूंगा कि आपसे डायग्नोसिस कैसे होती है, क्या बेस्ट मेथड है, आप उसको एड्रेस कैसे कर सकते हो। पर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको इस वायरस को इंडिया में फैलने से रोकने के लिए चेन को ब्रेक करना जरूरी है। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा कि जो पिछली बार वायरस हुआ था, जो 2019 में भी जो पहली वेव आई थी, उससे अभी ये जो नेक्स्ट वेव आई 2020 में और 21 में, तो ये सेकंड वेव कह लो या थर्ड वेव कह लो, अलग अलग जगह पे कुछ मायनों में साइंटिफिकली डिफरेंट है। साइंटिफिकली डिफरेंट के मामले में जैसे अगर मैं बताऊं, इस वायरस को जो स्टडी किया गया उस वायरस के सेंस में ये पाया गया कि जो नया वाला स्ट्रेन है ये जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स पे बहुत जल्दी असर डाल रहा है, जबकि पहला वाला आपका नाक और गले में था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इतनी फास्ट फैल रहा है ये वायरस, लंग्स में प्रोपेगेशन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो आपको उसका आपको कंट्रोल करना है कि आपके लंग्स तक वायरस ना जाए। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि हर दिन मॉनिटरिंग करें अपने आप को कि आपके लंग्स ठीक हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके जो वाइटल साइन है, आपका ऑक्सीजन है, मैं भी अगले वीडियो में इस चीज को डिटेल में बताऊंगा कि आपको डेली चेक्स क्या क्या चाहिए और क्या क्या डायग्नोसिस आप घर पे कर सकते हैं और क्या क्या डायग्नोसिस आपको क्लिनिकल सुपरविजन में करनी है। पर इन जनरल जो भी चीजें हैं वो ये है कि आपको अपने आप को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। दूसरी बात यह है कि अभी ये वायरस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिस तरीके से सेल्स जो हमारी सेल्स पे अटैक करता है वो चेंज हो रही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पोस्ट कोविड हमें मॉनिटरिंग, जिनको कोविड से लोग निकल चुके हैं या जिनको हुआ है अभी चल रहा है जिनको, उनमें और ऑर्गन, उनके और हिस्से बॉडी के जैसे लंग्स, लीवर, लंग्स के अलावा लीवर, हार्ट, इन सब पे, किडनी, इन पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये वायरस का ट्रोपिज्म यानी कि वायरस का अटैक करने का ढंग चेंज हो रहा है। तो हम सबको पूरी तरीके से अपनी बॉडी की फुल मॉनिटरिंग करनी है, खासतौर से जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको, कि वो किसी भी तरीके से कोई और ऑर्गन को तो उनका इन्फेक्टेड नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डायबिटीज केसेस हैं, हार्ट अटैक के केसेस हैं, इनको एक बार पहले हो चुका है हार्ट की प्रॉब्लम, उनको और ज्यादा करनी है, क्योंकि इस वायरस का जो इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ट्रोपिज्म चेंज हो रहा है। मतलब जो वायरस का जो अटैक करने का ढंग है वो चेंज हो सकता है। इस पे डिस्कशन हो रहे हैं, पेपर्स पब्लिश नहीं है साइंटिफिकली अभी, लेकिन इसका पूरे चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। और एक चीज अभी जैसे आपने देखा कि रोहित सरदाना की डेथ हुई तो वो हार्ट अटैक से रिलेटेड की गई थी कि उनको सडनली हार्ट अटैक हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन जो आपका हार्ट से रिलेटेड है, जो पोस्ट कोविड में, तो जब आपको कोविड है तो आपको पूरी सावधानी रखनी है। अगले वीडियो में क्लियर करूंगा इस बात को कि क्या क्या सावधानी रखनी है। और इसके अलावा जो आपको कोविड से आप निकल भी आए हैं तो आपको अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग करते रहना है कि आपका कोई भी ऑर्गन अफेक्टेड ना हो। और दूसरा इसमें जो मेजर डिफरेंस आया है जो नए वाले वायरस में, जैसे मैंने पहले बताया कि लंग्स पे असर कर रहा है पहला वाला, और जो दूसरा मेजर डिफरेंस आया है कि जो पिछली बार ये वायरस थोड़ा एज्ड लोगों में, 60+ लोगों में, या जो लोग क्रिटिकली इल हैं, जिनके साथ कोई हेल्थ कंडीशन है, उनको बीमार कर रहा था। पर ये जो नया स्ट्रेन है इस बार 2021 का, वो 35 to 40+ के लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, और खास तौर से जो फिजिकली फिट है, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पे मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एक मेजर रोल प्ले कर सकता है यंग लोगों के केस में। पर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो दो मेजर डिफरेंस आए हुए हैं, इसकी वजह से अर्ली इन्फेक्शन हो रहा है 35 से 40 लोगों के साल के लोगों में, और इन्फेक्शन की वजह से सडन कोलैप्स हो रहे हैं लोग।
तो सडन स्प्रेड कर रहा है लंग्स में और सडन डेथ्स हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करें, इट्स वेरी क्रिटिकल। वायरस कैन स्प्रेड वेरी फास्ट टू द लंग्स, जो कि निमोनिया काज करेगा। तो अगर आपको जरा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लगता है कि आपकी जो वाइटल साइंस हैं, यानी जो आपकी सांस लेने की क्षमता, चलने में तकलीफ, भारीपन, या आपको हैवीनेस लगती है, या और भी कोई जो वाइटल साइंस आपकी बॉडी के हैं, जो आपके टिपिकल पॉइंट्स है, जो आपको लगता है कि आपको कोई भी इश्यू है जो आपको नेचुरल नॉर्मल नहीं है, तो आप इन्फेक्टेड हो या नॉन इन्फेक्टेड, आपका रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, यू गो टू डॉक्टर। इमरजेंसी, आपको डिस्कम्फर्ट है, आप इमरजेंसी, आपके पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में नहीं लगते आपको, तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना है। सो दो बातें अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। नंबर 1, आपको इस वायरस की चेन को ब्रेक करना है ताकि कम से कम स्प्रेड हो सके। दूसरी चीज ये है कि वायरस का जो इन्फेक्शन करने का ढंग है वो अलग है पिछली बार के वायरस से, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वायरस को आप कंटिन्यूस मॉनिटर करें। आपके फैमिली मेंबर अगर बीमार हैं उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें, पर ध्यान रखते हुए लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग के साथ, ये हमेशा ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट मैं इसमें जो बोलना चाहूंगा वो ये है कि एक जो आपका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन पे मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, टेस्टिंग पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा, पर इस वक्त जो मैं इस बात को इस वीडियो में सिर्फ कहना चाहता हूं वो ये कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ये दोनों अलग अलग चीजें। वायरस में जब क्या होता है, एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं इस बात को बता रहा हूं, जब मैंने पीएचडी की थी इन्फ्लुएंजा में, तो उसमें हम लोग ने एक स्टडी की थी। इसमें जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में वायरस का, तो वायरस तो डैमेज करता ही है, वायरस तो बॉडी को, वायरस तो लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करता है। तो एक तो वायरस से डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, पर जो वायरस से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी की फाइटिंग सेल्स हैं वो तरह तरह के केमिकल्स रिलीज करती हैं, उनको साइटोकाइंस कहते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। वो जो है, यानी जो डैमेज क्रिएट हुआ है वायरस के बाद, वो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग वायरस का एड्रेस कर रहे हैं, वायरस को हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, नई नई मेडिसिन, ड्रग्स, वो वायरस को एड्रेस कर रही है, पर जो वायरस का जो ओवरऑल डैमेज जो वायरस ने क्रिएट किया है, जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस किया है, जो बॉडी में वो उधर पड़ी हुई है। तो वायरस तो 14 दिन में सेल्फ कंट्रोलिंग है, वायरस का एक टिपिकल नेचर होता है, वायरस 14 दिन में सेल्फ कंट्रोल कर लेता है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक है तो वायरस 14 दिन बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम उनकी है जो 14 दिन के बाद, सेल्फ लिमिटिंग के बाद, जो वायरस का जो डैमेज है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी में, जो सूजन है जिसको कह लो, तो वो सूजन जो है वो डायरेक्ट डैमेज कर रही है वायरस को, और वो केवल लंग्स को ही नहीं कर रही, वो किडनी, हार्ट, लीवर, इन सब को कर सकती है। तो यह इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको वायरस को भी टैकल करना है, साथ के साथ आपको कोविड का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको भी कंट्रोल करना है। इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होने देना है। साइटोकाइन स्टॉर्म जो मैंने वर्ड यूज किया इन्फ्लुएंजा के लिए, साइटोकाइन का तूफान, साइटोकाइन का इतना जबरदस्त तूफान होता है, ये लड़ने के लिए होता है वायरस से, पर ये खुद अपने आप को अटैक करने लगता है सिस्टम को। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। अगर हमारे फैमिली मेंबर में, हमारे अपने खुद को अगर ये वायरस का इन्फेक्शन है तो वायरस को भी करना है और हमें साइटोकाइन स्टॉर्म को भी करना है। इस तरीके से ही हम इस वायरस को एड्रेस कर सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज इन दिस वीडियो, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं इसके बाद एक डायग्नोसिस में मेजर वीडियो जिसपे मेरा एक्सपीरियंस है, और इसमें ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे वीडियोस बनाऊंगा, और खासतौर से वैक्सीनेशन का पॉइंट में आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वैक्सीनेशन के साथ जो कब लगवानी चाहिए, क्यों लगवानी चाहिए, किस तरीके की सेकेंड डोज है, जरूरी है कि हम 2 तरह की डिफरेंट वैक्सीन को मर्ज कर मिला के दे सकते हैं या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। लेकिन अभी जो एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं इस वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में 2-3 चीजें जो मैंने बताई उनको समराइज कर रहा हूं। नंबर 1, ब्रेक द चेन, मास्क ठीक से लगाओ, भीड़ भाड़ में मत जाओ, पूरी प्रोटेक्शन रखो। दूसरी चीज, अपनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इन दोनों चीजों पर हमें इक्वली ध्यान देना है। पेशेंट, हमारे फैमिली मेंबर जो भी हैं, हमें उनको देखना है कि उनका इन्फेक्शन भी रुकना है और इन्फ्लेमेशन भी रुकना है। इस पे बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में ध्यान दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को अलग से समझाऊं, पर अपने वायरस को समझना बहुत जरूरी है। इस वायरस को हर किसी को साइंटिफिकली हैंडल करना है, लॉजिकली हैंडल करना है, बेसिक प्रिकॉशंस जो बताई गई हैं उसको फॉलो करना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, हैंडल करना है। हम सब मिलकर अपना रोल प्ले करेंगे और इस वायरस को हम कंट्रोल करेंगे। आप सबको समझना है कि वायरस सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप जाएगा।
वायरस की टिपिकल नेचर होता है। एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं इस बात को कह सकता हूं कि वायरस इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लाइव। डेथ और लाइफ के बीच का होता है। वायरस डेड भी होता है और लाइव भी होता है। अगर आप किसी सेल्स में वायरस चला जाएगा तो वो लाइव होगा, बाहर पड़ा हुआ है तो डेड है, 10 मिनट में वो यूवी लाइट से ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना। 80% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, आप भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस रखिए, पर पैनिक नहीं क्रिएट करिए, लॉजिकली सोचिए, साइंटिफिकली सोचिए। और मैं अगले वीडियो में आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे आपको हैंडल करनी है, डायग्नोसिस का क्या रोल है, और इस चीज को, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं इसको एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।